मैं हूँ यासर मलिक। क्या मोदी जी से भिखारी के तरह हम लोग यही सुनने के लिए बैठे हुए कि एक बार और वोट दो और अनाज फ्री बंटवा देंगे? और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। सवाल पूछना है, ज्ञान नहीं देना है। आप टिकट दे दीजिए ना, क्या आप बोल सकते हैं ना कि हमारे सांसद साहब के बारे में हम कुछ बोलेंगे ना जी। पूछिए ना आप। बिहार के युवाओं ने हल्ला बोल दिया है। बिहार के छपरा में अंजनम कश्यप डिबेट कर रही थी। वहीं युवाओं से कुछ सवाल लेने के लिए अंजनम कश्यप आगे बढ़ती है तो बिहार के युवाओं ने गोदी मीडिया एंकर अंजनम कश्यप की तगड़ी क्लास लगाई। अंजनम कश्यप जो स्टूडियो में बैठकर हर टाइम दूसरे मुद्दों पर डिबेट करती है, मूल मुद्दों को छुपाती रहती है। बिहार के युवाओं ने उन्हीं मुद्दों को उठाया, यानी कि बेरोजगारी, शिक्षा और नौकरियों को लेकर तरह तरह के सवाल किए, जिससे अंजनम कश्यप बिल्कुल घबरा गई। और साथ ही साथ बिहार के युवाओं ने वहां पर बीजेपी के सांसद को भी घेरा। बीजेपी की तरफ से जो डिबेट कर रहे थे प्रवक्ता, उनको भी अच्छी तरीके से क्लास लगाई। और बिहार के युवाओं को नौकरी और शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर काफी नाराजगी भी देखी गई है। आप ये डिबेट देखकर जाइए, आपको भी पता चल जाएगा कि बिहार के युवाओं का मन क्या है। मैं बोलना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस है, राहुल गांधी, उनका एक मैनिफेस्टो देखिए और एक बीजेपी का मैनिफेस्टो देखिए, दोनों में बहुत डिफरेंट है। उनका ऐसे प्रधानमंत्री झूठे हैं, झूठे, जो कि साल में 2 करोड़ साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए और अभी भी नहीं दे रहे हैं। अगला सवाल है, इधर नौकरियों पर आपने प्रश्न किया है, अब एक सवाल है, इस पर आप जवाब। मैडम, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा युवा का रोजगार का है। 10 साल से स्थानीय सांसद यहाँ पर रह चुका है, एक भी प्रमाण दिखा दे कि युवाओं के रोजगार के लिए इन्होंने कुछ काम किया हो। बगल में जेपी यूनिवर्सिटी है, बगल में जेपी। नौकरी और एयरपोर्ट, जबकि वो नागरिक उड्डयन मंत्री रहे, क्यों नहीं? जवाब दीजिए। इतनी सारी जॉब क्रिएशन सारण में हो रही है, जितने NH आप उठा के देखिए कि सारण, मैडम अंजना जी, गूगल का क्वेश्चन है, अगर आप उठा के देखेंगे तो गंगा ब्रिज पे अगर सबसे ज्यादा कहीं पुल का निर्माण हो रहा है तो सारण में हो रहा है। क्या ये जॉब क्रिएशन नहीं है? सबसे ज्यादा NH का काम सारण में हो रहा है, क्या ये जॉब क्रिएशन नहीं है? बताइए, आप इसका जवाब दीजिए। जब यहाँ पे इतनी सारी परियोजनाएं चल रही है। मत लड़िए, आपस में मत लड़िए, सुनिएगा तो, कैसे आप लोग जवाब इतना लड़िएगा तो। जब इतनी सारी नेशनल हाईवेज बन रही हैं, हाँ, रोजगार पे सवाल, बिल्कुल वही मैं जवाब दे रहा हूँ। तो हाँ, क्या है वो जॉब क्रिएशन का तो मुद्दा है? जब गंगा ब्रिजेज पे आज 6 से ज्यादा पुलों का निर्माण हो रहा है तो वो भी जॉब क्रिएट कर रही है। ये सारे विकास कार्य जितने चल रहे हैं वो जॉब क्रिएट ही कर रहे हैं। 2-3 सवाल लूंगी, एक लाइन का सवाल, लंबा नहीं, छोटा सा। हाँ, मैं जनसुराज से हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि बिहार में 40 में 39 सांसद मिलने के बाद क्या मोदी जी से भिखारी के तरह हम लोग यही सुनने के लिए बैठे हुए कि एक बार और वोट दो और अनाज फ्री बंटवा देंगे? और दूसरा सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रूडी जी फ्लाइट पे उड़ते हैं, आज ही गर्मी में देखिए जनरल डब्बा में कैसे लोग जा रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं इस गर्मी में। थोड़ा भी इलाज है मैडम। छोटा सवाल, एक लाइन का। हमारा तो बीजेपी का प्रधानमंत्री का तय है, लेकिन जो एनडी गठबंधन का है उनका नेता कौन है? तो दोनों का जवाब। हमारा तो तय है कि माननीय मोदी जी चुन के आएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार। इंडिया गठबंधन का तो अभी कौन पीएम उम्मीदवार है, पहले ये अपने घर में यही तय कर ले कि कौन बनने जा रहा है। 30 विधायक पिछली बार दिया था ना यहाँ से, बिल्कुल, उस सांसद, माफ कीजिएगा, बिल्कुल, उसका सवाल था कि इतने सांसद देने के बावजूद बिहार को क्या हासिल हुआ इस एनडीए सरकार से? मैडम, बिहार को हासिल जो हुआ आप देख ही रही हैं। क्या हुआ? जीडीपी ग्रोथ बढ़ गया, इंडिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बढ़ गई, बिहार में इतने सारे रोजगार आए, ये सारा मुद्दा ही है यहाँ पे। जब मोदी, अगर हम लोग पूछते हैं कि चेहरा कौन है, सीएम पीएम कौन बनेगा, तो आप गुस्सा जाते हैं। नहीं। अब यहाँ पे लोगों ने पूछा है, कुछ तो जवाब दीजिए। नहीं, आरा और छपरा को गुस्सा नहीं आता है, पहले भी गुस्सा नहीं आता था। देखिए, पीएम संसदीय प्रणाली में जो भी जानते होंगे, पीएम का चुन के आना जीते हुए सांसद तय करते हैं। पहले से जो तय करते हैं उनको मालूम है। ये देखिए कि कितनी विकट समस्या है कि इतने फेलियर होने के बावजूद उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि मोदी जी क्या अगर विधानसभा जीतेंगे, अगर विधानसभा
अगर आप विधानसभा जीतेंगे तो क्या ये कोई पहेली है कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे? तब तो आप चेहरा तय कर देते हैं। अरे आप बताइए, योगी जी को कब उन्होंने घोषित किया था चेहरा, बता दीजिए। खट्टर को कब किया था? दूसरे चुनाव में फडणवीस को घोषित कब थे। किया था? दूसरे चुनाव में योगी का चेहरा घोषित था। नहीं, पहले में तो नहीं था ना। देखिए, पहले में तो कोई नहीं, बिना चेहरे के भी 3 चुनाव जीते गए हैं, 77 में, 89 में और 2004 में, और 2024 में भी वही होगा। मोदी जी आपके को हमारे सारण का सवाल है। अच्छा ये सुनिए, निजी जवाब मसला सवाल नहीं है। सवाल ऐश्वर्या पूछ भी रहा है, बिहार ज्ञान की नहीं बेटी देना है। है। आप टिकट दे दीजिए ना, क्या आप दिक्कत बोल है? सकते हैं ना कि हमारे सांसद साहब के बारे में हम कुछ बोलेंगे ना जी। उनसे पूछिए ना बीजेपी वाले। अरे सारण के जो सांसद साहब हैं राजीव प्रताप रूडी जी, जो कि हम लोग जैसे मतलब युवा और गरीबों से हाथ मिलाते हुए तो हाथ सैनिटाइजर करते हैं। इसका हम आपको सबूत दिखा सकते हैं। ये पूरी ही गलत बात इसका है। हम आपको सबूत दिखा आप- सकते हैं। बोलिए कि है कि नहीं? सवाल है वो हाथ मिलाते ऐसे हैं तो सांसद हाथ हैं अपना जो सैनिटाइजर धोते हैं। गरीबों के घर में, गांव कस्बों में धरातलों पे घूमने वाले सांसद हैं और विकास मुद्दे पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। अंजना जी, 33,000 करोड़ की योजना चल रही है। यहाँ पे आप गांव में किसान से, गरीबों से मिल के देखिए क्या माहौल है रूडी जी के प्रति, और गांव गांव घूमने का काम करते हैं, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं, ना कि हवाई। नवल किशोर जी, हमें मैं आ रही हूँ उसके गर्व बाद। है उन पे। नवल किशोर जी, एक तो राजीव प्रताप रूडी वाकई मतलब 4 बार लालू जी जीते तो 4 बार राजीव प्रताप रूडी जीते, ये इतिहास है यहाँ पर। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं बार बार मोदी पर डिपेंड करते हैं, तो उनके लिए तो एडिशनल फैक्टर हो गया ना कि मोदी की लोकप्रियता देश भर में बोल रही है, तो उनके लिए तो एडिशनल फैक्टर हो गया। देखिए अंजना जी, सवाल अंजना जी का है, सुन लीजिए पहले। अरे भाई साहब सुन लीजिए, पीछे आराम से। सुन लीजिए। आप बहुत सम्मानित हैं, सुन लीजिए। बैठिए, शांति से सुन बैठिए। लीजिए, सुन। देखिए, 4 बार चुनाव जीतने से कोई लालू यादव नहीं बन सकता है। लालू यादव तो एक ही है इस देश में। लालू यादव उन्हें सुन बनना भी लीजिए, नहीं अरे सुन तो है। लीजिए उन्हें पहले। भैंस पे नहीं पहली बात- बैठना है, उन्हें विकास अरे के सुन- मुद्दे सुन से लीजिए चुनाव पहले। लड़ना है, और सुन- मुद्दा विकास है। फिर वही बात, बीच में नहीं, बीच में बीच में क्यों बोलते हैं आप? इनको फिर वो पूरा- आपके बीच में बोलने लगेंगे, ऐसे इनको ठीक नहीं। पूरा- इनको मालूम नहीं है मैं कितना बीच में बोल। दूसरी महत्वपूर्ण बात, लालू जी ने इस देश में कुछ उदाहरण तय किए हैं। पहली बात, जो उन्होंने स्टैंड लिए हैं और जो बात कही है, इस बिहार की जनता नहीं भूली है कि मैं सीनातान मुख्यमंत्री हूं, घुटने टेक नहीं हूं, जैसा कि आजकल देखा जा रहा है। पहली बात, उन्होंने जिस रेल को 90,000 करोड़ का फायदा दिखाया, 90 लाख करोड़ का फायदा दिखाया, उस रेल को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। जैसा कि आप माहौल देख ही रहे, बिहार के छपरा से क्या माहौल है, युवाओं के बीच क्या मुद्दे जाना चाहिए। हर युवा बेरोजगार है, हर युवा रोजगार चाहता है। यही मुद्दे लेकर आज यहाँ बिहार से हमें बातें समझ में आई है। तो आप क्या माहौल देखते हैं देश का, अपनी राय जरूर बताकर जाइए। तो दोस्तों, आपने ये पूरी डिबेट देखी, आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। बिहार के युवाओं का जो मुद्दे हैं और जो हर युवा का मुद्दा होना चाहिए, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर और जो इम्पोर्टेंट इशू है उसको लेकर, तो इसी तरीके के मुद्दे उठाते रहना चाहिए। इन्हीं मुद्दों पर चुनाव भी होना चाहिए, बजाय दूसरे मुद्दों के। जो मूल मुद्दे हैं उन पर चुनाव होने चाहिए। महंगाई हो, शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, कुछ भी हो, ऐसे मुद्दे उठने चाहिए जो कि गोदी मीडिया के एंकर अपनी डिबेट में नहीं उठाते हैं, न ही बीजेपी के प्रवक्ताओं से, न ही विपक्ष के प्रवक्ताओं से बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई को लेकर सवाल करते हैं। बल्कि आजकल तो माहौल चल रहा है, अलग ही दिशा में डिबेट चलती है, अलग ही मुद्दों पर डिबेट चलती है। मंगलसूत्र पर डिबेट चलती है, मैनिफेस्टो पर डिबेट चलती है, हिंदू मुस्लिम पर डिबेट चलती है, पता नहीं कहाँ कहाँ की डिबेटें जो है चलती रहती हैं गोदी मीडिया के चैनलों पर। लेकिन जो मूल मुद्दे हैं, आपने कभी भी एक आध महीने में एक आध डिबेट देख ली होगी, रोजगार पर या शिक्षा पर हो गई हो, वरना आज तक कोई डिबेट ऐसी होती नहीं है। इसी को लेकर बिहार के युवा काफी गुस्से में भी थे और गोदी मीडिया एंकर की भी धज्जियां उड़ाई, आपने वीडियो में देख लिया। आपको इन सब चीजों के बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। लोकसभा इलेक्शन 2024 में आपका मूल मुद्दा क्या होने वाला है, क्या मूल मुद्दा होगा, किसे देखकर आप वोट देंगे, कौन से मुद्दे पर आप वोट करेंगे, वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करें।